अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 कर्नाटका। दोस्तों, आज हम शहर बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में मौजूद हैं, जिधर आप देख सकते हैं दोस्तों, हाल ही में यूपी में जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया है, वसीम रिजवी ने, जो शिया बोर्ड का चेयरमैन है, उन्होंने गुस्ताखी किया और जहर उबला है। तो उसी सिलसिले में आज उलमा कराम, जिसमें सुन्नी उलमा कराम, शिया उलमा कराम और देवबंदी उलमा कराम और अहले हदीस उलमा कराम इधर मौजूद थे और उसी के चलते से मांग किए हैं कि गिरफ़्तार करे वसीम रिजवी को। तो दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं मज़ीद तफसीलात। अभी 3 दिन पहले यूपी का साबिक़ चेयरमैन शिया बोर्ड का, उसने हमारे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही बेहुदा किस्म की बातें बयान कर रहा था। यूँ लग रहा था कि ये बिल्कुल पागल सा हो गया है, मजनून सा हो गया है। चूँकि इस तरह के पागलों को हम ऐसे ही छोड़ दें तो मुनासिब नहीं होगा। शहर की तमाम जमातों और ख़ास तौर पर हमारे हज़रात उलमा इकराम और शिया बिरादरी, ये सब मिलकर बहुत, जैसे ही ये वीडियो आम हो रहा था, कमिश्नर साहब से मुलाकात करना तय पाया। एक आधे घंटे के अंदर हम तमाम उलमा और यहाँ बेंगलुरु की जमातें कमिश्नर साहब से मुलाकात करके ये पूरे सूरत हाल को समझाया, बताया कि ये कितनी नाजुक हालत है, इसकी वजह से क्या हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हम उलमा इकराम ने और जमात वालों ने 3 बातों का मुतालबा किया। सबसे पहली बात यह है कि इसको अरेस्ट किया जाए और इस पर यूपा लगाया जाए। जैसे दूसरों पर आप यूपा लगाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये दहशतगर्द है और दहशतगर्द के काम कर रहा है और पूरे यहाँ के अमन के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर सख्त से सख्त कानून लगना चाहिए और धारा लगना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसने जो गुस्ताखी करते हुए किताब लिखा है, उस किताब को पूरे वर्ल्ड से इसको बैन कर दिया जाए और हमारे इस मुल्क से बैन कर दिया जाए। ये किसी भी तरह ये पब्लिश नहीं होनी चाहिए और ये दुकानों में नहीं पहुंचना चाहिए, इसको बैन करना चाहिए। और हमारी जमातों के मुख्तलिफ़ नुमाइंदों ने मिलकर बहुत ही हमारे कमिश्नर साहब के सामने तफसीलात रखी। तो कमिश्नर साहब ने बहुत इत्मीनान का इजहार करवाया कि आपने जो बातें रखी हैं आप तहरीर में लिख कर दीजिए, हम उसको क़ानूनी तरीक़े से जो कुछ करवाना है हम ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे। हम इसमें ज़रा भी झोल नहीं बरतेंगे, खामोश नहीं रहेंगे। क़ानून जो भी हमको इजाज़त देता है उस पर मुकम्मल खुल कर काम करेंगे। हम यहाँ कुछ छोटे छोटे काम नहीं बल्कि बढ़कर काम करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और DCPs ये सब मिलकर फ़ौरन हमारे साथ मीटिंग की और मीटिंग करके इस बात का उन्होंने वादा भी किया है। मैं मुसलमानों से भी गुजारिश करूँगा कि क़ानूनी कार्रवाई छोड़कर कोई भी काम ना करें, कोई हरकत ना करें, बल्कि इश्तियाल अंगीज़ ना हो। और आप इस बात की कोशिश करें कि अपने तौर पर अगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा सकते हो तो आप अपने ज़िलों में या अपने ताल्लुक़ात में ये करवाएं। और इसी तरह वकीलों से आप रब्ता करके, हमारे हाई कोर्ट के भी सीनियर वकला हैं, उनसे भी रब्ता करके वो क़ानूनी तरीक़े से जो भी कार्रवाई आप अंजाम दे सकते हैं अंजाम दें, ताकि फिर दोबारा इस तरह का कोई पागल आज़ाद होकर इस तरह की हरकतें ना करें। हमको इस पर मुकम्मल तौर पर क़ानूनी कार्रवाई करके लगाम लगाना ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक़सूद साहब ने जिस तरह बयान फरमाया, बयान ऐसा ही है। और इससे पहले भी ये वसीम ने, जिसको मिलत मुस्लिमा से, मिलत तशय्युअ से हमारे उलमा और हमारे अकाबरीन ने इसको खारिज करार दे दिया है, खारिज कर दिया है। जबकि इसने इससे कबल वो 26 आयात कुरानी का इनकार किया था
और फिर जो सुप्रीम कोर्ट भी गया था वहाँ भी इसका केस रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद हो गया, 50,000 का जुर्माना भी लगा गया। मगर इसके बावजूद अभी जो ये क्लिप्स और ये इसका जो बयान वायरल हो रहा है 3 दिन पहले से, तो इस सिलसिले में हम तमाम के तमाम अफराद, पुलिस कमिश्नर और यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान से मुलाकात करके सूरत हाल से उनको आगाह किया गया है, वाकिफ़ कराया गया है कि ये नक़्स अमन का मामला न हो जाए, कहीं इंतशार न पैदा हो जाए, कहीं अमन व सुकून गारत न हो जाए। तो कमिश्नर साहब ने हम लोगों की बड़ी इस कदम की बड़ी सराहना की है और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग हालात को समझते हुए हमारे पास तशरीफ़ ले आए। इंशाअल्लाह जो भी कौम मुल्क और स्टेट का कानून होगा उस एतबार से हम उस पर अमल करेंगे और इस एतबार से। और जो वसीम रिज़वी ने जिस तरह का जो बयान दिया है उसको पहले ही हमारे मिल्लत और हमारे नजफ़ और ईरान के उलमा उसको दीन से खारिज करार दे चुके हैं। तो लिहाजा इस जो उसने पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाले सिफ़ात में जो इस तरह की गुस्ताखी की है, किसी के बहकावे में नहीं आकर के या शैतान के बहकावे में आके हम इसकी बातों को यकसर सिरे से खारिज करते हैं कि ऐसी बातों का दीन इस्लाम से, दीन तशय्युअ से कोई लेन देन नहीं है, यहाँ इसका कोई यहाँ से राब्ता नहीं है। और जैसे कि जनाब मौलाना मकसूद इमरान साहब ने जो हुकूमत से मुतालबा किया है और कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब के सामने बात रखी है कि ये किताब जो उसने लिखी है कि जो सरासर वो पैगंबर की अज़मत और उनकी इस्मत, उनकी तहारत, उनकी नबुवत, उनकी रसालत, उनकी मंज़िलत, उनकी रिफ़त के यकसर ख़िलाफ़ है, जिसको कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उस किताब को बैंड लगाया जाए और किसी भी पब्लिशर, किसी भी बुक सेलर, किसी भी इदारे और किसी भी दुकान पर वो किताब नज़र ना आए। और उसके साथ ही साथ तमाम के तमाम उम्मत मुसलिमा चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखती हों, सबका एक ही मुतालबा है कि इसको मुल्क के कानून के तहत दहशत गर्दाना तहरीक को हवा देने की सूरत में इसको गिरफ़्तार किया जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि अमन व सुकून अपने मुल्क का बरकरार रहे। एक शैतान है, गटर का कीड़ा है, वो इंसान नहीं है। उसको आयतुल्लाह सिस्तानी साहब और यहाँ के पूरे उलमा, शिया उलमा मिलकर उसको खारिज किए हैं। तो इसके स्टेटमेंट्स को जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम के बारे में जो भी कह रहा है, कुरान शरीफ के बारे में, इसको हम डिमांड करते हैं हुकूमत कर्नाटक, हुकूमत हिंद से। जब आप एक लॉयर को अरेस्ट कर सकते हैं, जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाता है त्रिपुरा में, एक जर्नलिस्ट जाता है रिपोर्ट करने, उसको अरेस्ट करते हैं आप। ये जो दहशतगर्दी फैला रहा है उसको क्यों यूपी गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं कर रही है? मैं डिमांड करता हूँ यूपी गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, वसीम रिजवी को इमीडिएटली यूएपीए से अरेस्ट करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम रोड पे आएंगे। और दूसरा, ये बुक मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो बुक के छापा है, पब्लिश किया है, उसको थ्रू आउट इंडिया नहीं अपील करे पूरे एम्बेसीज को लेटर जाए कि इस बुक को टोटली आउट ऑफ सर्कुलेशन करना है। दूसरा डिमांड है मेरा ये। तीसरा डिमांड नहीं, रिक्वेस्ट है ये तीसरा, मैं पूरे मोमिनीन मोमिनात को, पूरी पब्लिक को अपील करता हूँ इसके स्टेटमेंट्स में बहकाव में ना आए। इंशाअल्लाह लीगल कार्रवाई करेंगे, इसको हम अरेस्ट करेंगे ही करेंगे। शुक्रिया। ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಾಳುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಸೀಂ ರಿಜ್ವಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನ 23 ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಕುರಾನಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆ ಪಿಟಿಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಪುನಃ ತನ್ನದೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ.
ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹರಡಬೇಕೆಂಬ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ವಸೀಂ ರಿಜ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಯಾವ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವಸೀಂ ರಿಜ್ವಿ ಏನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಅದನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ UAPA ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಸೀಂ ರಿಜ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ UAPA ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಯಾ ಉಲೆಮಾಗಳು, ಸುನ್ನಿ ಉಲೆಮಾಗಳು, ಶಿಯಾ ಜನರು, ಸುನ್ನಿ ಜನರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರು, DCPಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾಗಬೇಡಿ, ಕಾನೂನು ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ, ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವ, ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ನಾವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. इस सिलसिले में जैसा कि मुझसे साबिक़ दो उलमाए किराम ने मिल्लत के सामने अपील रखी है और हुकूमती कार्रवाई क्या होनी चाहिए इस पर भी गुफ्तगू की है, मैं तमाम मुसलमानों से यही अपील करूँगा कि ये सब जज्बाती और मुसलमानों के नक़्ज़ अमन को ख़राब करने के लिए, आपस में एक दूसरे को मुश्तइल करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं. इस सिलसिले में लोग मुश्तइल ना हों और आम तौर पर बहुत से लोग मुश्तइल और जज्बाती हो जाते हैं और एहतजाज की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और क़ानून को हाथ में ले लेते हैं. ये मुनासिब नहीं है. और बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर ख़ामोशी अख्तियार कर लेते हैं, ये भी सही नहीं है. अगर कुछ गलत काम हो रहा है, हम खामोशी अख्तियार कर ले तो गोया कि हमने उसकी तायीद की और उसका हमने सपोर्ट किया. तो कानूनी चाराजोई की जाए मुस्बत तरीक़े से और उसके जो उसूल और ज़ाब्ते हैं, उसूल और ज़ाब्तों के तहत कार्रवाई हो और नौजवान खुसूसन अपने आप को संभाल कर रखें और इस सिलसिले में मुश्तइल ना हों और लोगों को भड़काने से या लोगों के बहकावे में ना आए. कानूनी कार्रवाई के लिए हर आदमी इलाक़ाई तौर पर कोशिश करे, ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है. हमने अभी जो कमिश्नर से और DCP वगैरह से मुलाकात की, सब लोगों ने यकीन दहानी की है. इंशाअल्लाह जो भी इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई होगी हम करने के लिए तैयार हैं. कि जैसे हम तमामी हजरात ये देख रहे हैं कि बार बार इस्लाम के मुखालिफ, कुरान के मुखालिफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ ज़बान दराज़ियाँ की जा रही हैं. और वसीम रिज़वी ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी बोलता है जहर बोलता है, जब भी उसकी ज़बान खुलती है तो इस्लाम के ख़िलाफ़ खुलती है. जैसे कि अभी हमारे शिया आलिम ने कहा कि हमने उसको इस्लाम से ख़ारिज कर दिया. ख़ारिज किया नहीं किया, जिस तरह से वो जुमले बोल रहा है वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता है. एक इस तरह की एक तंजीम निकली है जैसे कि तस्लीमा नसरीन है, सलमान रुश्दी है, उसी की तर्ज पे ये काम कर रहा है. हम किसी हाल में भी उसकी उस ज़बान दराज़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. यहाँ पर हम रियासत कर्नाटक शहर बेंगलोर में कमिश्नर साहब से मुलाकात की कि अभी मामलात इस तरह के ख़तरनाक हैं कि इस तरह से वो हमारे कुरान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी कर रहा है. तो कमिश्नर साहब ने भी और आला अफसरान के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह हम अच्छे तरीक़े से इस काम को करेंगे. तो मैं मरकज़ी हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा कि उस जहरीले इंसान की ज़बान को बंद किया जाए या किसी मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज करा कर और जेल की सलाखों में उसे डाल दिया जाए. इस तरह की ज़बान बोलने वालों से एक मज़हब का नहीं बल्कि एक मुल्क का नुकसान होता है. तो मुल्क के नुकसान को बचाने के लिए मैं मरकज़ी हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि उस पर जितना से ज़्यादा हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा
उसको जेल में सलाखों में डालकर, और उसकी तमाम मुल्क के लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम अपने अपने इलाक़ों में FIR उसके नाम पर करें, ताकि इसके बाद कोई भी हमारे मुल्क की अमन को ख़राब करने की कोशिश ना करे।